एक बार हम अपने जीवन की दूसरी कथा करने, पहली कथा द्वारिका में हुई, दूसरी कथा हुई हमारी न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। तो जैसे ही वहां गए तो एक माता जी मिली एयरपोर्ट पर ही। जैसे ही बाहर आने लगा तो एक टॉफी मुझे दिखाने लगी ऐसे। मैं कहूं जय श्री कृष्णा। मैंने कहा जय श्री कृष्णा। नहीं पहचाने मुझे। मैंने कहा नहीं, आप 4 साल के थे तब आए थे अपने माता पिता के साथ। ये टॉफी मैं ऐसे दिखाती थी, दौड़ के आते थे मेरे पास। मैंने कहा अब कैसे दौड़ के आऊं मैया। और मैंने कहा तब दौड़ के आया तो गोद में ले लिया था, अब ले लोगी आप। और फिर वो 7 दिन तक उन्होंने कथा नहीं सुनी। जितने श्रोता आते थे सबको यही बताती थी, मैं ऐसे करती थी टॉफी, ये दौड़ के आते थे मेरे पास। कहने का अभिप्राय क्या है? आपका बाल्यकाल जो होता है ना, वो इतना सुंदर होता है, इतना सुधरा हुआ होता है, इतना सौम्य होता है कि बड़े होकर के भले ही आप श्रेष्ठ बनो, भले ही आप पापी बन जाओ, लोग आपके बाल्यकाल को याद करके आपको स्मरण कराते हैं कि आप ऐसे थे बचपन में। इसका मतलब क्या है कि बुरा कोई जन्म नहीं लेता, सब अच्छे ही जन्म लेते हैं। लेकिन स्पष्ट मान लीजिएगा बात को, जो व्यक्ति अपने अवगुणों को नजरअंदाज करता हुआ चला जाता है वही राक्षस बन जाता है। और जिस व्यक्ति को अपने अवगुण पता चलते हैं और उन अवगुणों पर कर्म करता है वही संत बनता चला जाता है, वही साधु बन जाता है, वही महात्मा बन जाता है, वही श्रेष्ठ। अच्छा, साधु संत महात्मा कहने से आप कृपा करके कोई भगवाधारी को मत सोचिएगा। कई नेताओं के रूप में भी साधु होते हैं, कई इंजीनियर बनकर के भी साधु होते हैं। साधु का मतलब भार का वस्त्र नहीं होता, हृदय का भाव होता है। हृदय का भाव साधु होता है, हृदय का भाव संत होता है। ऐसे कितने लोगों को सदगृहस्थ हैं, जीन्स पहनते हैं पर साधु हैं। क्यों? हृदय से साधु।